हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। एक बार कमेंट करके बताइए सब लोग बढ़िया हैं, खुश हैं। आपकी स्टडी कैसे चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो की बात करते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेके आया हूं जो आपको 5 नंबर दिला के जा सकती है। आपको इसको ध्यान से समझना है और ऐसा मैं हर चैप्टर के लिए लेके आऊँगा। अभी मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ वो चैप्टर 2 है आपका बहुपद, और यहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न कैसे आने हैं वो सारी चीज़ें वीडियो में आगे बताऊँगा, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं क्या आप इस तरह की वीडियो हर चैप्टर के लिए चाहते हैं, ये मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिएगा 5 नंबर हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बहुपद चैप्टर है 5 नंबर का आएगा, है ना। 5 नंबर में से बेटा एक आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में, और 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर वाले, 2 प्रश्न वाले, 2-2 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे। इसके बाद देखिएगा आपको कुछ बातें याद रखनी है, कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। इन्हीं पॉइंट में से आपका जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वो आएगा। 1 नंबर आपका इन सारे पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। अगर ये सारे पॉइंट आप एक बार अच्छे से समझ लेते हो, इनको याद रखते हो, तो आपका 1 नंबर पक्का। फिर ये 4 नंबर बाकी कहाँ से आएंगे, ये 4 नंबर के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उनमें से 99% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, क्या याद रखना है भाई, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का ये मानक रूप होता है बेटा ax प्लस बी, बस इतना याद रखना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद होता है ax क्यू प्लस बी एक्स वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तीनों के मानक रूप आपको याद रखना है। उसके बाद आप सभी जानते हैं रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है बेटा, 1 होती है। रैखिक बहुपद की उच्चतम घात 1 होती है, और रैखिक बहुपद में शून्यक भी कितना होता है, 1। रैखिक बहुपद में सिर्फ एक शून्यक होता है, और शून्यक कैसे निकालते हैं, k बराबर माइनस बी अपॉन ए। जैसे आपने देखा होगा ax प्लस बी बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से देखिएगा शून्यक कैसे निकलेगा, ए एक्स बराबर माइनस बी हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इस तरीके से अपन रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने के ले लिया, कुछ भी आप मान सकते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, और द्विघात बहुपद की उच्चतम घात कितनी होती है, 2। ये चीजें आपको याद रखनी है। उच्चतम घात 2 होती है, 2 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक माने जाते हैं। इसके बाद त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 घात होगी। उच्चतम घात जो होगी त्रिघात बहुपद की वो 3 होगी, और इसमें 3 शून्यक होते हैं। जितनी घात उतने शून्यक, ऐसा याद रखिए, है ना। तो अल्फा बीटा गामा ये त्रिघात बहुपद के शून्यक माने जाते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है द्विघात बहुपद में क्या, शून्यकों का योग या फिर मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए, यदि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो, तो वर्ग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद आप कैसे निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे आपके। आगे बताऊंगा कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके बाद त्रिघात के लिए देखिए, त्रिघात बहुपद में अगर तीनों का योग करना हो, अल्फा प्लस गामा का, तो माइनस बी अपॉन ए होता है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा गामा का गुणनफल होता है माइनस डी अपॉन ए होता है, ठीक है भाई। इसके बाद आपको याद रखना है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हों, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे, और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं कि 4 नंबर कहां से आएंगे। वो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं जो आपको 4 नंबर देंगे। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो कहां से आएंगे। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं। 3 प्रकार के प्रश्न 2 अध्याय से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है बेटा, निम्न बहुपद की शून्यक ज्ञात करो एवं शून्यक व गुणांकों में संबंध की जांच करो। कौन कौन से सवाल आपको करना है, पहला ये आपको दिख रहा है 2020 में पूछा गया है। दूसरा वाला ये करना है, ये भी 2022 में पूछा गया। ये तीसरा वाला आपको करना है 2019 में पूछा गया है। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी पूछे जा सकते हैं, इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको आते हैं ना, तो एक बार इनको बस ऐसे पलट के देख लीजिए, है ना। एक बार इनको पलट के देख लीजिए, भले ही आपको आते हैं तो आपके कंफर्म हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसका भी रिवीजन कर लें, ठीक है।
एक पहला ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा जाता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हो। ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको जो पहला मान दिया है ये होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान, शून्यकों का योग होता है। दूसरा मान होता है अल्फा इंटू बीटा का मान, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो तो वर्ग समीकरण के क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान रख के आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं। ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, बाकी ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है जो कि इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। इनमें से ही आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, इतना मैं आपसे बस कह रहा हूं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है जो इस बार आ सकता है, 2022 में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और हो सकता है 2 नंबर में भी आपसे पूछ ले। तो ये ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, ये अपना x अक्ष होता है बेटा, ये y अक्ष होता है। तो px के शून्य क्या होंगे, अगर आपको यहां ध्यान देना है कि y बराबर px दिया है तो px के शून्य वो होंगे जितने बिंदुओं पर x अक्ष पर ग्राफ कट कर रहा हो। देखो ये जो हमारा ग्राफ है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो हम देखेंगे पहला बिंदु x अक्ष पर ये नहीं, ये y अक्ष का है, दूसरा बिंदु ये और तीसरा बिंदु ये। माने कि x अक्ष को ग्राफ 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए बहुपद के जो शून्यक होंगे कितने हो जाएंगे, 3 होंगे। px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें तो ये प्रश्न आते हैं, तो फिर भी मैं आपसे कहूंगा एक बार इनको बस पलट के देख लीजिए। ऐसे आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज और कमेंट करके बताइए, क्या इस तरीके की नॉलेज आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई और आप चाहते हैं कि हर चैप्टर के लिए मैं बेसिक एक शॉर्ट रिवीजन आपका करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा, सभी चैप्टर के लिए आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।